1 महीने के अंदर अंदर गणित पलटी और टिकट प्रताप कमेटी को दे दिया गया। गोगुंदा में एक देसूरी से आए हुए बंदे हैं, वो और एक साबला में बैठते हैं, 2 जने मिलके नाम पलटी कर देते हैं। हर टाइम ऐसा ही होता है। गोगुंदा के कार्यकर्ता चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है। ये 2 आदमी जिसको कहते हैं कि जिसको टिकट देना उनको मिलेगा। मंडल अध्यक्ष होते हुए भी ये लोग मेरे को नहीं बुलाते थे। मैंने तो जी जान से मेहनत करके पार्टी को जमाई। पंचायती राज चुनाव आए तो उसमें भी टिकट दिया, तो मेरे हाथ से मैंने टिकट दिए। उस टाइम में मैंने ऐसा थोड़ी सोचा कि आज पुष्कर को मैं टिकट दूंगा और ये कल मेरा विरोध करेगा। एक तो MLA चोट लगी, एक दूसरी वो जिला प्रमुख वाली लगी, पंचायत समिति वाली भी लगी। तो इसलिए हमने देखा, फिर धीरे धीरे मैंने किनारा कर लिया पार्टी से। वकील जैसे पार्टी चलाता है गोगुंदा में वैसे चलती है। गोगुंदा वालों की एक भी नहीं चलती है। भले MLA है उसकी भी नहीं चलती है। पुष्कर तेली भले जिला प्रमुख है उसकी भी नहीं चलती है। चलती पार्टी में एक ही है, कमलेश वकील के वाया वहाँ साबला में बैठे हुए वो संघ वाले भाई साहब, उनके मार्फत उनकी चलती है बस। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज मैं हूं राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक के सेमटाल गांव में गलियां होती है, गलियों में बचपन गुजरता है और खेलते कूदते बच्चे युवा होते हैं। कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई व्यावसायिक क्षेत्र में, तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। राजनीति में किसी भी तबके का कोई भी साथी आगे जा सकता है और सब कहीं न कहीं नींव का पत्थर बनते हैं और फिर शैने वो ऊपर उठते हैं। सेमटाल गांव के ही एक शख्स की आज हम बात करेंगे, शिव नारायण पालीवाल की, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे और गोगुंदा क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने का जो काम है इन्होंने किया। आज जो हम बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आइए जानते हैं आज की इस कड़ी में शिव नारायण पालीवाल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार शिव नारायण जी। नमस्ते। बहुत फोटो बिखेर रखे हैं आपने। कौन है ये अगले फोटो में? ये गुलाब जी भाई साहब है। भाई साहब तो गुलाब जी से तो बहुत स्नेह रहा। बिल्कुल रहा है, बहुत स्नेह रहा है। ये सारी मैं देख रहा हूँ कि पुरानी यादें हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करता था मैं, बहुत यादें रह गई और क्या करें अब। हाँ, बाकी तो मेरे कार्यकाल में मैंने अच्छा ही काम किया। 2009 में मेरे को अध्यक्ष बनाया था यहाँ, उससे पहले शिवसेना में था। फिर अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस की तो आप जानते हो कांग्रेस ही चलती रही, बीजेपी कभी आई नहीं है गोगुंदा में। न तो बीजेपी का प्रधान आया कभी, न बीजेपी का MLA आया, कुछ नहीं। एक बार महावीर भगोरा बने थे तो वो भी कांग्रेस की देन से बने थे, बाकी यहाँ बीजेपी का नामोनिशान नहीं था। तो मेरे को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में हमने दमंगता से काम किया। काम करते हुए हमने बीजेपी को प्लस दिलवाई। तो ये 2014 तक की बात है मेरे हिसाब से। 2015 में राजस्थान पंचायती राज चुनाव हुए थे, BS राव चुनाव लड़े थे उस समय। तब तक का एक अलग माहौल था और उसके बाद में एक अलग ढांचे में काफी बदलाव हुए हैं। तो अपन बात करेंगे इस पे। हम इसीलिए आए हैं कि आज के युवा जो किसी भी राजनीति पार्टी से जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीति पार्टी से या किसी विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं और फिर वो किसी पार्टी का नींव का हिस्सा बनते हैं, जमीन पर काम करते हैं, फिर अपने काम के बदौलत ऊपर अपनी जगह बनाते जाते हैं। लेकिन आपके अनुभव थोड़े से अलग रहे हैं। बचपन शायद आपका अलग तरीके से गुजरा होगा, व्यवसाय कहीं और किया होगा, पर एक बीच में जो पड़ाव आया तब भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े और एक मुकाम आपने हासिल किया, यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया। 2014 तक की ये जो स्थिति इन तस्वीरों में दिख रही है और आज आप अपने गांव में सेमटाल में इस कमरे में बैठे हुए यहाँ से अपना दूध का व्यापार कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल में तो मैंने आपकी और किसी जगह पे कोई सक्रियता नहीं देखी है। आप अपने एक तरीके से बिजनेस में ही लगे हुए हैं। तो 2014 से पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे। इसका मकसद ये है कि हम थोड़ा युवाओं को बताएं कि उनको राजनीति में क्या ध्यान रखना चाहिए,
किस तरीके से किसी पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या उनके साथ में चुनौतियां आ सकती है, यही हमारा इस वीडियो को और ये इंटरव्यू आपका करने का मकसद है। तो इसमें हम थोड़ा पहले जाना चाहेंगे। मंडल अध्यक्ष के तौर पे तो सब लोगों ने देखा गोगुंदा में, मुझे लगता है कि जन जन ने आपको देखा है कि शिवनारायण जी पालीवाल ने कैसा काम किया, क्या काम किया। मैं थोड़ा सा बचपन में आपको ले चलूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ की, आपके परिवार का जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही, क्या वो राजनीति में थे, सामाजिक में थे, पंच पटेल थे, क्या थे, और आपने कैसे कहाँ पढ़ाई करी और कहाँ तक पढ़ाई करी? थोड़ा। मेरे फादर तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वाटी कदमाल में नौकरी करते थे। मैं 5वीं तक तो सेमटाल गांव में पढ़ा, उसके बाद में वाटी में पढ़ाई की मैंने फादर के साथ में रह के। फिर मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ गोगुंदा स्कूल में पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ मैं। फिर मैं बॉम्बे चला गया, दूध का धंधा करता था। परिवार में कितने लोग? परिवार में 3 भाई हैं हम, माताजी है, पिताजी है। पिताजी तो अभी शांत हो गए। दूसरे है मेरे बीबी है, बाल बच्चे हैं, 3-4 बाल बच्चे हैं मेरे। 2 लड़की हैं, 2 लड़का है। आपने 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ करी वाटी में? नहीं, 8वीं तक की वाटी में करी। 2 साल यहाँ पढ़ा मैं। 9वीं 10वीं आपने गोगुंदा में की। तो बस स्टैंड पे स्कूल है? बस स्टैंड हायर सेकेंडरी स्कूल में। दोस्त कौन होते थे 10वीं में? दोस्त होते थे, एक तो मेरे खास दोस्त ये बस स्टैंड पे अभी डॉक्टर है, चंद्रपान पांडे करके। अच्छा। वो भी बिल्कुल आप ही की तरह वजन वाले आदमी है। इतनी ही लंबाई और ऐसा ही। यूपी तक उनके वहाँ गाँव घूमने के लिए जाते थे, खास दोस्त वही थे मेरे। फिर मैंने बॉम्बे चला गया, मैं 10वीं पढ़ाई करके। वहाँ दूध का बॉम्बे की कहानी बताइए, किससे प्रभावित होके गए, क्यों गए? मैं बॉम्बे यूँ गया भाई साहब, थोड़ा मेरे में ये था कि भाई ठेठ से यहाँ खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, तो दूध का ही बिजनेस करते थे। यहाँ भी छोटा था तो भी पढ़ने जाता तो भी मैं दूध लेके जाता था गोगुंदा, तो दूध का ही बिजनेस था। तो वहाँ जाके भी मैंने, मेरा भाई रहते थे वहाँ करजन में, भाई मासी के लड़के ने से, तो उनके साथ में मैंने कहा भाई दूध भरेंगे, उधर ही बॉम्बे रहेंगे। तो वहाँ चला गया 5-6 साल वहाँ। तो क्या सोच के गए, दूध की डेयरी लगाएंगे, लोग अपने पास आएंगे और खरीद के ले जाएंगे? हाँ, खरीद ऐसा ही। हाँ। तो वहाँ गया, वहाँ फिर उसके बाद में इकराणु बराणु में वहाँ दंगे हुए थे बॉम्बे में। दंगे में हमने फिर वापस क्या, हमने देखा भाई कौन यहाँ झगड़े में पड़े नहीं, इसलिए गोगुंदा में डेयरी लगा। कितने साल तक रहे होंगे वहाँ? 4-5 साल रहा बॉम्बे, 4-5 साल रहा। जब तक 5 साल का अनुभव क्या, वो जिंदगी कैसी? देखिए, सेमटाल गांव में रहने की जिंदगी, वाटी में रहना और मुंबई। वहाँ जिंदगी बॉम्बे की ऐसी थी भाई साहब का, शाम सुबह दूध भरते थे, शाम सुबह दूध का काम था। दिन को केवल शिवसेना की राजनीति करते थे। कितना घंटा मिलता था? 6-7 घंटे मिलते दिन को, सुबह 8 बजे से लगा के वापस शाम को 5-6 बजे तक। तो शिवसेना की राजनीति करते थे, शिवसेना में सदस्य बन गए थे। शिवसेना की वो बनियान पहन के फिरते लोग, तो मैंने कहा मैं भी पहन के फिरूं, तो मैं भी गया कार्यकर्ता बना, मेरे को भी बनियान दी, शिवसेना लिखा हुआ था। मैं तो बड़ा जोश रहता था कि भाई शिवसेना का काम करें। बाकी उससे पहले मैंने बीजेपी की राजनीति की, ने कांग्रेस की शिवसेना में वो हिंदूवादी पार्टी थी, इसलिए मैंने देखा भाई अपने हिंदूवादी, बाल ठाकरे दमंग आदमी है ना, उनके प्रोग्राम में भी जाते थे, नहाते थे, ऐसा वो चलता था। तो उसमें एक्टिविटी क्या रहती थी, क्या क्या काम करते थे? मतलब काम तो यही कार्यकर्ताओं का काम, जैसे कि घर घर जाके कार्यकर्ताओं को जोड़ना। जैसे इधर बीजेपी का जाते हैं, घर घर जाते हैं, मीटिंगें करते हैं ना, वैसा का काम उधर ही था। मोहल्ले वाइज मीटिंगें करते थे, मेंबरों को जोड़ते थे, यही काम होता है पार्टियों का। इलेक्शन से भी काम वास्ता पड़ा वहाँ पे? इलेक्शन का भी वास्ता पड़ा, इलेक्शन का भी काम करते थे। बाकी वहाँ मेरे को यूँ पद नहीं मिला था, सदस्य के रूप से काम करते। पद जब जाके इधर मिला, हमने कहा भाई हम भी यहाँ उदयपुर में चालू करें शिवसेना, तो उन्होंने बोला उदयपुर में पहले से चल रही है। तो फिर ये यहाँ लीलाधर जी कुमावत थे, एक नरसिंह जी सोनी थे जिलाध्यक्ष, उनसे कॉन्टेक्ट किया मैंने, भैया आपकी शिवसेना चल रही है, मेरे को भी गोगुंदा में जमाना है, जमाओ। उन लोगों ने सपोर्ट किया। फिर गोगुंदा में मैंने घर घर डांडी जाके कार्यकर्ताओं को 92 के बाद तो मैंने भी दमंगता से काम किया, और पूरी गोगुंदा तहसील में शिवसेना की अलग जगह है। कितने कार्यकर्ता जोड़े आपने? 2,500 कार्यकर्ता जोड़े उस टाइम में। डेयरी आपने गोगुंदा में खोल के? हाँ, डेयरी भी करता था और मोटरसाइकिल लेके चलता था। मोटरसाइकिल थी वो राजदूत उस टाइम में मेरे ना। उदयपुर से लोग वो मीटिंग के लिए आते थे, तो वही उनके संसार ये साधन इतने थे नहीं, मोटरसाइकिल नहीं लेके आते थे। वो हरिजी सिमाली थे वडगाम के, उधर लीलाधर जी कुमावत थे, नरसिंह जी सोनी थे, ऐसे बहुत लोग थे शिवसेना के लोग की, तो वो आते थे और इधर भी मीटिंगें करते, ठेठ बेगरा तक मीटिंगें करते। हम वापस उदयपुर में नाथू द्वारा में कहीं भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता था, हम भी इधर से वहाँ जाते थे, लोगों को लेके जाते हैं, ऐसा करके हम चलाते थे। फिर बीजेपी ने देखा, बीजेपी के भी ये कांग्रेस बीजेपी के चुनाव होते थे, तो उस टाइम में बीजेपी वाले भी हमारे को बुलाते थे कि भाई साहब आओ, चुनाव है, आओ, हम डरते हैं यहाँ बहुत। यहाँ क्या, कांग्रेस का आतंक बहुत खराब था, तो कांग्रेस का इतना आतंक था कि मतलब बीजेपी वाला एकदम डर के रहता था। हमारी शिवसेना की टीम मजबूत थी,
मजबूत थी तो हर टाइम बुलाते थे कि भाई आज ये चुनाव है, आप आओ, ये चुनाव है, तो मतलब बीजेपी वाले टोली के टोली हमारे घर पे आते थे यहाँ, फिर हमारे को लेके जाते। उनको एक मजबूत आदमी मिल गया। मजबूत आदमी मिल गया। उस दौर में बीजेपी में कौन कौन लोग याद आते हैं आपको जो थे उस टाइम में? तो देखो आप, गांव में सब बुढ़े बुढ़े लोग, पुराने लोग ही थे उस टाइम में। जैसे कि देख लो आप, मोरवल से देख लो, भगवती लाल जी पालीवाल है, इधर बाबूलाल जी हो गए, बाबूलाल जी है, गोपीलाल जी है, नाहर सिंह जी है, ये लोग थे। गोगुंदा से दयालाल जी है, चौधरी कन्यालाल जी थे, वो डेथ हो गई उनकी। ऐसे ऐसे पुराने लोग बहुत थे गोगुंदा में भी, जैसे नाथूलाल जी बोलावत थे, मतलब अर्जुन लाल जी सोनी थे, दिलीप जी सोनी थे, ये मतलब काम करने वाले। संजय जी फतावत थे, अभी वो मंडल अध्यक्ष थे थोड़े दिन पहले। ये मंडल एक ही चलता था पहले। अभी तो सायरा गोगुंदा 2 है, पहले एक नांदेश में भी है, अभी तो 3 मंडल है। हाँ 3-4 है। एक इधर देवला वाला भी, पहले देवला भी नहीं होता था, देवला भी नहीं होता था पहले, कोटड़ा का एक ही था, कोटड़ा के एक ही था, तो देवला कोटड़ा में चला जाता था। हाँ अच्छा उधर था। तो उसके हिसाब से फिर हम सब कार्यकर्ता लोगों ने मिल के कहा भैया ऋषि जी को ये बना लेते हैं, मंडल अध्यक्ष बना लेते हैं, इधर हमने पार्टी को अपन जीवित करें, यूं करें। फिर चुनाव हुए यहाँ पार्टी के, इसमें 6-7 कार्यकर्ता लोगों ने फार्म भरा, मैंने भी भरा। महावीर जी बोगोरा थे, पर्यवेक्षक बन के आए थे वो। फिर हमारा चुनाव यहाँ रात्रि की स्थिति है, वहाँ पे चुनाव हुआ था। तो चुनाव में मेरे को सबसे हाईएस्ट 31 वोट मिले थे, 35 वोट पड़े थे, जो उस टाइम में 40 इकाई अध्यक्ष होते थे ओके पूरी तहसील में। तो 40 में से 35 लोगों का वोट पड़ा, उसमें से 31 वोट मेरे को मिले। फिर मैं अध्यक्ष बन गया, फिर मैंने काम संभाला, धीरे धीरे मेरा काम अच्छा लगा। गुलाब जी भी प्रभावित हुए। शुरू में लगा होगा आपने कि ये क्या बोझ ले लिया यार, हर जगह पे दौड़ना, क्योंकि मंडल अध्यक्ष का तो मैं देखता हूँ बहुत दौड़ना पड़ता है, तो काफी दौड़ना पड़ता है और कई तरह के काम आते हैं। खूब आते हैं। पार्टी उस टाइम में तो फालतू ही थी, सत्ता में तो थी नहीं, तो कार्यक्रम भी ज्यादा देते थे कि भाई आज वो कार्यक्रम करो ना, आज वो करो, आज वो करो। तो मेरे बाप बोलेरो गाड़ी लाया था, आज मेरे को दौड़ना, हर जगह दौड़ता, यही काम था मेरा। धीरे धीरे दमंगता से मैंने काम किया, दमंगता से कार्यकर्ता भी जुड़े मेरे साथ में कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में छोटे मोटे ये सहकारी समितियों के ऐसे चुनाव होते हैं, इसमें भी हमारे को तकलीफ बहुत आती थी। मतलब बीजेपी वालों को तो यूँ पता ही नहीं था कि कांग्रेस वाले कब चुनाव कर रहे हैं ये समितियों का। ये केवल इनको एक ही पता था, पंचायती राज चुनाव करना और विधानसभा का चुनाव। सहकारी समिति का तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा, प्रमोद जी सामान्य का बोला मेरे को, भैया सहकारी समिति में भी आप ध्यान रखो। तो मैं उसमें भी देखा तो मतलब सहकारी समिति में ऐसा हाल था, मतलब कांग्रेस ही सदस्य से लेकर सारे वही सब काम वही करे। बीजेपी का न तो सदस्य है न कुछ नामो निशान नहीं। और कहीं घुस के मान लो समितियों में हमने सदस्य बनाए, तो उनको भी अरविंद देवीलाल सिंह का इतनी दमंगता थी। तो चुनाव अधिकारी आता तो उसको बोलता साइड में रहन, मेन कुर्सी पे कांग्रेस लीडर बैठते थे हाँ, वो बैठ के फिर चुनाव करते थे। वो कहते बस अब वोट डालना की जरूरत ही नहीं, सब हाथों हाथ थप्पड़ लगाते वो न, फिर वो जीता देते कि ये जीत गया हमारा। तो ऐसे करते उनकी भी लड़ाई लड़ी। ये आपका आंखों देखा है कि कानों सुना है? आंखों देखा, मैंने आंखों देखा हाल है। हम यहाँ गोगुंदा पंचायत समिति में चुनाव हो रहा था, निर्वाचन अधिकारी बन के आया, वो तो बैठा साइड में बैठा, हम बैठे वैसे उधर बैठा वो न, लाल सिंह जी मेन कुर्सी पे बैठे। और फिर चुनाव हो रहा है तो भाई हमने कहा भाई वोट डालना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, नाल मोकी से 2 बसें भर के लाए। ये सब सदस्य ने ऐसे करके उनका अंगूठा खुद ही ये वो साफ लगाने लग गए, निर्वाचित कर दिया गया। फिर हमने धांधली की, वहाँ धांधली की तो पुलिस को बुला लेना, पुलिस के साथ में ऐसा कर देंगे, हमारे को डरा। हमने कहा हमने डरने वाले नहीं है, चुनाव करवाना तो ओरिजिनल करवाओ, बाकी तुम्हारे घर पे करोगे, यहाँ सार्वजनिक क्यों करते हो। तो ऐसे करके वहाँ से भाग गए ये लोग। वहाँ फिर पंचायत समिति में जाके क्या किया, फिर हम उधर गए ही नहीं। ऐसे मतलब हर जगह मतलब इनकी धांधली थी। कोई मतलब बस ये पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी मतलब बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं को पोलिंग में नहीं बैठने देते थे। पोलिंग में भी यूँ मतलब कोई कहीं दमंग है आदमी, किसी गांव में किसी पोलिंग बूथ पे अगर दमंग है तो वो बैठता था वहाँ, बाकी मतलब कहीं अड़ने नहीं देते। न कहीं नहीं मान रहा है कोई तो इनकी टीम जाती थी गोगुंदा से डायरेक्ट, वहाँ से जाके डायरेक्ट बाहर उतार के फेंक देते, चलो बात निकल। तो ऐसी परिस्थिति देखते हुए हमने वहाँ बीजेपी का काम किया। मैंने आप पूरे इलाके में कहाँ तक गए, किन किन पंचायतों में आपने काम किया उस समय? उस टाइम में 40 पंचायतें लगती थी, तो गोगुंदा की 40 ही पंचायतें में काम करता था। हम लोग 12-13 पंचायतें लगती थी कोटरा तहसील की, वो भी विधानसभा में थी, तो ये इनका भी काम करता था मैं। 15 पंचायतें उधर लगती थी बड़गाम पंचायत समिति की,
उसमें भी मैं काम करता था। ऐसे करके पूरी विधानसभा में मैं काम संभाल के इस पार्टी को मजबूत की मैंने। उस समय आपकी मंडल कार्यकारिणी में कौन कौन पदाधिकारी थे, कौन कौन एक्टिव मेंबर थे? एक्टिव तो मंडल जी लोढ़ा थे, महामंत्री थे, लक्ष्मण सिंह जी राव थे, वो महामंत्री थे, और भी उपाध्यक्ष बनाए हुए थे, 4-5 उपाध्यक्ष थे, 4-5 मंत्री थे। जैसे सब टीम थी, गांव-गांव से ले रखे थे लोगों को, तो सब काम करते थे। फिर भी आपके साथ 40 पंचायतों में ज्यादातर कौन आपके साथ में आते थे? ज़्यादातर मेरे साथ में उधर सहरा जाता था महेंद्र जी, ये लक्ष्मण सिंह जी राव थे साथ में। इधर गोविंदा इलाके में रहता था महेंद्र जी लोढ़ा, ये रहते थे साथ में। और उधर सहरा उधर जाता था, वाकल क्षेत्र में समीजा, वास, वीरपुरा। हाँ उधर जाता था, तो उधर मेरे साथ में हीर सिंह जी ने एक थे, वीर सिंह जी मादरेचा। मादरेसा नहीं, वही मादड़ा में रहते हैं हीर सिंह जी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे खास। गणेश जी जैन थे, वो थे, सोनलाल प्रजापत थे वहाँ समीजा में। हाँ, तो ये लोग पूरी आपकी टोली थी जो आप मिलके काम कर रहे थे। पड़ावली में मोती सिंह जी थे, पड़ावली कला में वो थे, मोहन सिंह जी थे। ऐसे करके लोग थे, वो लोग काम करते थे पार्टी का। मोटिवेट मैं करता था, बाकी ये लोग मतलब दमंगता से लगे थे उस टाइम में। एक जो आकलन करें 2014 तक, जब आपने मतलब एक तरीके से भाजपा में जब आप निष्क्रिय हुए 2015 में, तो 2009 से 2015 के बीच आपने इन 40 ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो है मोटा मोटी जो काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, गांव-गांव में लोगों की समस्या उठाने का, और पार्टी ने जो भी एक्टिविटी दी वो काम तो आपने किया ही होगा, सब किया। लेकिन तो एक आकलन भाई, पार्टी में संगठन को मजबूत करना आपका काम होता है मंडल एज ए मंडल अध्यक्ष। तो कितने लोगों को लगभग आपने पार्टी से नए लोगों को जोड़ा? 6-7 सालों में, जैसे कि मैंने बड़गा पंचायत समिति लगा के, गोगुंदा पंचायत समिति, कोटरा पंचायत समिति, सब जगह लगा के 2,500-3 हजार लोगों को मैंने उस टाइम में मेन लोगों को जोड़ा मैंने। फिर ऐसे तो लोग भीड़ आती थी जब प्रोग्राम रखते थे उस टाइम में न, छोटी हर गांव में बूथ वाइज मैंने मीटिंगें की, बूथ वाइज जाके। जैसे बोखाड़ा का ले लें अपन, तो कूरा पड़ता है, कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। वहाँ ये साइकिल भी नहीं जाती है, पैदल जाते थे। सिर्फ 5 और कुर्रा, वो जो उधर बोखाड़ा में गाड़ी खड़ी करके फिर हम पैदल जाके वहाँ मीटिंगें लेते थे। वहाँ भी लोगों को एक्टिव किया, रावस, कड़ेस, कहाँ नहीं देखा वहाँ एरिया भी देखा हमने, और देख के हर जगह कार्यकर्ता को मजबूत किया। लोग डरते थे बीजेपी में आने से, बीजेपी का झंडा लगाने से डरते थे कि भाई हम बीजेपी का करेंगे तो कांग्रेस दबंगे सामने, काम ही नहीं करते थे। तो उनको हौसला बंधाते हुए मैंने काम करवाया, भाई काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कार्यकर्ता पे के कुछ भी काम भी पड़ता था तो किसी भी टाइम बोलते थे तो मैं जाके खड़ा रहता था वहाँ लोगों के, मैं काम भी करवाता था। भले कांग्रेस सरकार थी तो भी लोगों को संतुष्ट करता था कि भाई काम हुआ तुम्हारा। उस समय आपके जिलाध्यक्ष कौन थे? जिलाध्यक्ष तो सुंदर जी बाणावत थे। सुंदर जी बाणावत करके ऋषभ देव के रहने वाले ने, वो थे, वो भी अच्छा सपोर्ट करते थे। गुलाब जी भाई साहब भी सपोर्ट करते थे हमारा ना, उनके सपोर्ट के बलबूते ही हम इधर काम करते थे। ऐसे कौन से बड़े कार्यक्रम जिनकी जिम्मेदारी आप पे आई और आपने पूरा दिल लगा के जो उन काम को किया, और उनमें धन भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ और टेंशन भी हुई? जैसे सूरज संकल्प यात्रा थी वसुंधरा जी की, तो उनका प्रोग्राम भी मेरे नेतृत्व में किया, गोगुंदा में बड़ा प्रोग्राम था। बाकी छोटे मोटे गुलाब जी भाई साहब के ऐसे प्रोग्राम तो करते ही थे। बैठ के कहाँ करते थे मंडल की जो बैठक होती? अधिकतर तो बैठक हम करते थे गोगुंदा में, बाण माता का मंदिर है वहाँ करते थे, या अम्बा माता मंदिर के ऊपर करते थे, गटा माता भी करते थे। और फिर गाँव में तो गाँव में हर जगह छोरे हैं गाँव के, छोरों के ऊपर हर गाँव की हर बूथ वाइज मीटिंगें करते थे। जैसे पंचायत
ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं तो 5 ही गाँव में अलग अलग बूथ होते हैं, बूथ वाइज हमने मीटिंगें करते थे। अभी तक मेरे कार्यकाल से पहले और मेरे कार्यकाल के बाद में किसी ने बूथ वाइज मीटिंगें नहीं की होगी बीजेपी की। आज भी कार्यकर्ता याद करते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई साहब तुम आए वही मीटिंगें हुई हमारे पास, उससे पहले नहीं हुई न बाद में हुई, ऐसे लोग बोलते हैं हमारे को अभी भी। बाकी गोगुंदा में बीजेपी की कंडीशन बहुत खराब ही थी पहले। मंडल अध्यक्ष रहते हुए किन बड़े भाजपा के लोगों के साथ काम करने का, परिचय करने का या उनके कार्यक्रम करने का मौका मिला? जैसे कि वसुंधरा जी का, उस टाइम में पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, गुलाब जी भाई साहब पूर्व गृह मंत्री थे उस टाइम में, अरुण जी चतुर्वेदी थे प्रदेश अध्यक्ष थे, सतीश जी पुनिया प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके नेतृत्व में भी काम किया, उनका भी प्रोग्राम इधर दिलवाया हमने, किया काम। और राजेंद्र जी राठौड़, ऐसे बहुत नेता के संपर्क में कार्यक्रम भी किए, संपर्क में भी रहा मैं। 2013 में विधानसभा का चुनाव आया। 2013 में 2013 में विधानसभा का चुनाव आया। उस चुनाव में हमने मतलब इतनी तैयारी कर ली थी कि भाई 100% हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, ये गुलाब जी भाई साहब ने बोला था, मैंने कहा कॉन्फिडेंस तो ये मेरा काम बोलेगा। ये तो मतलब अभी कैंडिडेट नहीं तय हुए हैं, कुछ नहीं, बस चुनाव की ऐसी चर्चा हो रही है जिसमें आप कह रहे हो कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। तो गुलाब जी भाई साहब ने बोला मेरे को, क्या कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम? मैंने कहा भाई साहब ये मेरे को पक्का विश्वास है कि मैंने मेरा काम किया, काम बोल रहा है और इस बार हम चुनाव जीतेंगे। होने के बाद में वापस गुलाब जी के भाई साहब का दौरा था यहाँ, तो दौरे में भी उन्होंने पूछा मेरे को कि क्या स्थिति रहेगी, तो मेरे जुबान से एक ही बात निकली, 3300 वोट से जीतेंगे अपन ना। हकीकत में 3300 वोटों से जीते हम। क्या पता भगवान ने याद दिलवाई कैसे किया, मेरे मुंह से वही निकला कि भाई 3300 वोटों से जीतेंगे अपन, बाकी माइनस नहीं जाएंगे अपन जी। तो ये करके अपन ने ये किया। उससे पहले सबने बताया भी था, हर एक कार्यकर्ता की इच्छा भी थी कि अंधाराम गणेशा को चुनाव का टिकट मिलेगा, इनको दिलवाएंगे अपन अपने हिसाब से। अगर कार्यकर्ता ही टिकट देता है तो कार्यकर्ता के हिसाब से। कितने नाम चले थे 2013 में? नाम अंधाराम गणेशा और प्रताप गमेती दोनों के नाम चले। नहीं, प्रताप जी का पहले ही चल गया सब? 2013 नहीं, पहले नहीं चला। किन के नाम चले? उसके उस टाइम में मतलब चुनाव का ये समझो आप महीना भर पहले टिकट फाइनल नहीं हुआ है, जब तक नाम अंधाराम गणेशा का चल रहा है। एक ही नाम चल रहा है। उषाराम का तो था लिस्ट में, बाकी नहीं चल रहा है। एक ही नाम चल रहा था कि भाई वो अंधाराम गणेशा को टिकट दिया जाएगा। ठीक है ना, उसी के ऊपर तैयारी कर रहे थे अपन, काम हो रहा था। 1 महीने के अंदर अंदर गणित पलटी और टिकट प्रताप गमेती को दे दिया गया। गोगुंदा में एक देसूरी से आए हुए बंदे हैं, वो और एक साबला में बैठते हैं, 2 जने मिलके नाम पलटी कर देते हैं। हर टाइम ऐसा ही होता है, चाहे उषाराम का टिकट दिलवाने में हो, बीजेपी में किसी का भी टिकट दिलवाना है तो ये 2 लोग करते हैं। वो बोले गुलाब जी है तो गुलाब जी का नहीं चलता उसमें। तो 2 लोग कौन हैं? एक गोगुंदा में है कमलेश वकील करके, साबला में है श्रीवर्धन जी भाई साहब करके हैं। तो आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि गोगुंदा वालों की नहीं चल रही है, दूसरे लोग यहाँ की राजनीति चला रहे हैं? दूसरे लोग यहाँ की गोगुंदा की राजनीति चला रहे हैं। गुलाब जी भी तो चाहते होंगे सर? नहीं, तो गुलाब जी चाहते होंगे तो वो क्या पता, बाकी वो तो कहते हैं भैया हम तो नहीं चाहते। हाँ, बाकी उनके हिसाब से हो जाता है। फिर गुलाब जी भी कहते हैं कि भाई इनको मिल गया टिकट, अब आप इनके साथ में रहो। तो भी हमने साथ में रह के फिर काम किया, पार्टी को जीता ही। 2013 में हाँ। जैसे भी मिला, आप लोग जिनको चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, और टिकट मिला प्रताप लाल बिल को। हाँ। तो प्रताप लाल जी को जब टिकट मिला तो अब जिताने की तो, क्योंकि आप पहले कह चुके थे कि 3300 वोट से चुनाव जीतेंगे आएंगे। हाँ। अब फिर आपकी नाराजगी रही उन दिनों? थोड़ी नाराजगी रही, 2-4 दिन की नाराजगी रही। बाकी फिर उसके बाद में गुलाब जी भाई साहब ने वापस यहाँ पधारे, हमारे घर पे पधारे ना, फिर थोड़ा समझाया ना, कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए यहाँ, सब ना इकट्ठे होके समझाया कि कुछ भी करना है तो पार्टी को तो जीता नहीं है भाई, इतनी मेहनत की है अपन, ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जिसको टिकट दिया उसको जिताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर हमने साथ में मिल के फिर काम करके जिताया। पर आपने ये सोचा ही क्यों? क्योंकि आपकी तो पार्टी की रीति नीति है ना शिवनारायण जी, कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ देना है। तो फिर उस बात को आपने इतना दिल पे क्यों लिया? दिल पे तो ये लिया भाई साहब का, अगर हम चाहते हैं, ठेठ से ऐसा हो रहा है गोगुंदा में ऐसा हो रहा है कि गोगुंदा में जो चाहते हैं उसको टिकट नहीं मिलता है।
गोगुंदा के कार्यकर्ता चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। टिकट जिसको मिलता है कि ये दो आदमी जिसको कहते हैं कि इसको टिकट देना है उनको मिलेगा। गोगुंदा के जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं वो तो मारे जाएंगे, उनका तो चलेगा ही नहीं। फिर ये कहते हैं उनकी चलेगा, जो विधायक बनेगा तो वो विधायक उनके कहने से काम करेगा, हमारा तो करेगा ही नहीं। तो ऐसे ही ठेठ से होता आ रहा है। जब वो टिकट वो देते हैं तो फिर अपनी कौन सुनेगा। तो फिर जब टिकट ठीक है मिल गया और गुलाब जी ने और सभी पदाधिकारियों ने आपको समझाइश करी, आप कार्यकर्ता सहित आप सब लोग मान गए, तैयार हो गए और आपने 2013 के चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया और जीते भी। प्रताप जी चुनाव जीत गए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, एमएलए जीत गए। कार्यकर्ता का झुकाव एमएलए के साइड में जाएगा कि भाई पार्टी का स्तंभ हो गया। तो इन लोगों को देखा कि भाई अब ये है, तो वो जो टिकट दिलाने वाला था वो नाराजी था मेरे से। तो उसने कहा कि भाई इसको धीरे धीरे इनगोर करो। तो मेरे को धीरे धीरे टरकाना चालू किया। फिर चुनाव, पंचायती राज चुनाव आए और तो उसमें भी हमने जी जान से काम किया। फिर मेरे को बोला कोई कैंडिडेट ऐसा लाओ कोई कि भाई यहाँ अपने जिला प्रमुख बन सके वैसा। तो ये लगभग 1 साल बाद की बात है। 1 साल बाद की बात है। तो कैंडिडेट लाए। उस 1 साल में तो फिर वापस ठीक ठाक हो गया था आपका? नहीं हुआ ठीक ठाक भाई साहब। जहाँ कार्यक्रम होता था पार्टी का, भले ही मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष होते हुए भी ये लोग मेरे को नहीं बुलाते थे मीटिंगों में। उसके बाद में तो नेतृत्व वो करना चालू कर दिया। अब मेरे को तो कहीं पार्टी की मीटिंग होती तो वहां जाता आता था मैं। तो यहाँ नेतृत्व में कहीं बुलाते ही नहीं थे। कहीं मान लो दौरा करना है, एमएलए का दौरा है, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी सड़क का उद्घाटन हो रहा है, किसी भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो न उसमें मेरा नाम लिखते थे न कुछ नहीं। मतलब मेरे को काटना चालू कर दिया। जबकि मैं अध्यक्ष होते हुए भी मान लो कि सड़क का शिलान्यास हो रहा है, किसी काम का शिलान्यास हो रहा है, तो वहाँ मेरा नाम भी तो लिखा जाता है मंडल अध्यक्ष श्री नारायण पालीवाल है, तो वहाँ मेरा नाम नहीं लिखते थे। क्या विधानसभा चुनाव में थोड़ी भी आपसे भूल हुई कि किसी को कहा हो कार सेवा के लिए कि निपटने दो, ऐसा कुछ हुआ? हो सकता है नहीं, 1% ही नहीं कहा। हो सकता है इस वजह से उनको ठेस लगी हो। अगर ऐसी ठेस लगी तो उस टाइम में मेरे पास कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता थे, तो मैं ऐसा करता तो प्रताप को हरा देता। मैं उस टाइम में तो सब मेरे पास मजबूत लोग थे, तो मैं हरा देता। तो मैंने तो जी जान से मेहनत करके पार्टी को जमाई। आज 6 साल की मेरी मेहनत थी। मेहनत के ऊपर मैंने देखा पानी नहीं फिरे, कैसे भी करके इस सीट को निकाले अपन, तो अपना नाम हो जाएगा कि भाई अपने अध्यक्ष कार्यकाल में सीट निकली। बाकी कभी नहीं निकली। देश आजाद हुआ उसके बाद में फर्स्ट सीट निकली है, ये समझो पहला काम हुआ है। उसके बाद में चुनाव आए, ये पंचायती राज चुनाव आए, तो प्रधान मेरे कार्यकाल में फर्स्ट बार प्रधान निकला यहाँ का नसायरा का। विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद में पंचायती राज चुनाव आए। जिला प्रमुख बनाना है और गोगुंदा में प्रधान बनाना है, सायरा में प्रधान बनाना है, ये मतलब आपके ये नेतृत्व में था जिम्मेदारियां। हाँ, तो क्या ऊपर से लगातार नेता आपके संपर्क में जिम्मेदारी में? यहाँ वाले आपसे कुछ भी बात नहीं कर रहे? बस यहाँ वाले नहीं कर रहे। यहाँ वाले कुछ भी काम हो रहा है तो मतलब एक अलग लीडरशिप बन गई। हाँ, ये अलग लीडरशिप बन गई ना। विरोध करूं तो भी अच्छा नहीं लगे भाई। पार्टी अपन नहीं जमाई, अपन नहीं जीताई है, तो विरोध करना भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। फिर पंचायती राज चुनाव आए तो उसमें भी टिकट दिए, तो मेरे हाथ से मैंने टिकट दिए। अच्छा। हाँ, मेरे हाथ से टिकट दिए। सब टिकट ही मेरे नेतृत्व में दिए, क्योंकि पार्टी टिकट देती है तो वो तो देश के नेतृत्व में ही देती है। एमएलए था, एमएलए तो साथ रहते थे, तो भी उस टाइम में मैंने ऐसा थोड़ी सोचा कि आज पुष्कर को मैं टिकट दूंगा और ये कल मेरा विरोध करेगा। पुष्कर जी को टिकट आपने दिया? मैंने दिया। और बीएस राव को भी आपने दिया? बीएस राव को भी टिकट दिया मैंने। पप्पू राणा को भी आपने दिया? सबको, मतलब सारे टिकट है ना? सारे टिकट मेरे हाथ से, मेरे साइन से टिकट मिले। तो इनको टिकट दिया, इनको साथ में रह के मीटिंगें लेके फिर इनको जिताए। जिताने के बाद में मान लो कि ये वाड़ाबंदी कर देते हैं अलग, मेरे को पता ही नहीं पड़ने देते हैं कानों कान का। मतलब चुनाव हो गया है, वाड़ाबंदी कर दी अलग। फिर मैंने देखा यार ये वाड़ाबंदी की है तो क्या किया, मैंने कहा भोपाल सिंह जी को बोला, मैंने कहा भाई वाड़ाबंदी होगी उधर क्या करेंगे। तो भोपाल सिंह कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अपन टिकट तो अपन को ही मिलेगा, अपन ने बात की है। अब टिकट लेके भी आए वहां से कि भाई बीजेपी को देना, ये लोग तुम भले मत ही आओ, उनके पास सदस्य वैसे ज्यादा थे ऑलरेडी। उसका तेलिक इनके पास सदस्य ज्यादा थे, तो वो बीजेपी का जो प्रवेशक है चुनीलाल जी गरासियान, उनको भी बिल्कुल नहीं गांट रहे हैं कि भाई तुम्हारे भले टिकट लेके जाओ, हम तो निविरोध बना लेंगे। मतलब तो ऐसा करते बात बिगड़ती। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको बना लो। फिर पुष्कर तेली को प्रधान बनाया। पुष्कर तेली तो ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते ही वो इधर उनको टिकट का उनके परिवार में जो भी निर्णय रहा होगा ऐसे किया। लेकिन ये परिवार कब बीजेपी में आया?
12 तक तो ये थे, एक किरोड़ीलाल की पार्टी चलती थी। किरोड़ीलाल जी ने की हम। हाँ, उनकी पार्टी चलती थी, उसमें ये प्रताप गमेती, न पुष्कर तेलीन, ये इसके पन्नालाल तेलीन, ये सब ये उस पार्टी में थे। पन्नालाल जी का क्या एक विवाद चलता है कांग्रेस में, लाल सिंह जी झाला के इनके। हाँ, वो एक पूरी कहानी है। हाँ, तो ये पहले कांग्रेसी ही थे, लेकिन हाँ, इनके आपस में हाँ, वो बिगड़ गया जी, इसलिए वो फिर देखे अब बीजेपी में जाना पड़ेगा। फिर पन्नालाल जी बीजेपी में आए, फिर वहाँ इनको प्रधान बना दिए। फिर इधर भी जो सीट थी एक उषा तंवर करके, उनको चुनाव लड़वाया यहाँ गोगुंदा में, तो लाल सिंह जी के सामने टिकट दिया। वो भी मनसा ये जिला परिषद के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव में, तो उनकी भी मंशा ये थी कि टिकट उसको दिया है, बाकी बनाना जिला प्रमुख दूसरे को बनाना है। भले इस पार्टी इस आदमी ने खर्चा किया है, उषा तंवर ने खर्चा किया, तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकला, न दूसरे को जिला प्रमुख बना लिया। फिर मैंने कहा दो चोट लग गई यार, अब अपन क्या करें अपन। एक तो एमएलए चोट लगी, एक दूसरी वो जिला प्रमुख वाली लगी, पंचायत समिति वाली भी लगी, तो इसलिए धीरे धीरे मैंने किनारा कर लिया पार्टी से। तो बीएस राव जी ने तो आपके भरोसे पैसा खर्च किया होगा। हाँ, पैसा ये सभी सीटों के लिए जो जिसको प्रधान बनना है, हाँ, वो करेगा, सबके लिए खर्च करेगा। हाँ, तो बीएस राव ने खर्चा किया पूरी पंचायत समिति के ऊपर। उधर जिला परिषद के लिए पूरी जिला परिषद में पूरे उदयपुर जिले में पूरा उषा तंवर ने उसने खर्च किया टोटल पैसे। तो में 3 करोड़ का खर्चा हुआ था उनका। तो उषा तंवर चुनाव जीती ना, जिताया नहीं, यहाँ से जिता के भेजे, जो कि लाल सिंह जी के सामने टिकट दे दिया था पार्टी ने, तो भी दिया टिकट, तो भी जिता के भेजा उनको। फिर कितने समय और आप साथ रहे भाजपा के? उसके बाद में फिर मैंने पार्टी से किनारा कर लिया, फिर अध्यक्ष पद से भी हट गया। फिर ये लोग कहते थे कि भाई नहीं, तो ये क्या मेहनत करता है, ये तो पार्टी की मोदी की लहर थी इसलिए ये बन गए। और मैंने कहा भाई मोदी की लहर थी तो गोगुंदा विधानसभा के पास में जाडोल विधानसभा है, तो जाडोल विधानसभा में बाबूलाल जी खराड़ी क्यों आ रहे वहाँ क्यों आ रहे वो? अगर मेरी मेहनत नहीं थी, यहाँ 15-15 हजार वोटों से बीजेपी हारती थी यहाँ, तो इतनी मेहनत की, जब जाके 15,000 वोट की भरपाई करते हुए 3,000 वोटों से जिताया हमने, तो ये तो हमारी मेहनत ही थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी बहुत। अब वो कार्यकर्ता कहाँ नजर आते हैं आज, ना उनको पूछते हैं कोई, ऐसा तो ये दृष्टा भाव करते हैं जैसे कोई दुश्मन हो वैसे तो करते हैं। मेन कारण इनका ये कि वो वकील है, जो वकील जैसे पार्टी चलाता है गोगुंदा में वैसे चलती है। गोगुंदा वालों की एक भी नहीं चलती है, भले एमएलए है उसकी भी नहीं चलती है, पुष्कर तेली भले जिला उप प्रमुख है उसकी भी नहीं चलती है। चलती पार्टी में एक ही है कमलेश वकील के वाया वहाँ साबला में बैठे हुए वो संघ वाले भाई साहब, उनके मार्फत उनकी चलती है बस। बाकी कितने कार्यकर्ता दौड़ो कुछ भी हो, कुछ नहीं चलता इनका। ये जो आपने 2009 से लेके 2014 तक काम किया, उसके बाद किनारा कर लिया खुद ही कि अब मुझे नहीं जाना है, या फिर उन लोगों ने नहीं, ये गोगुंदा वालों ने तो मेरे को नहीं बुलाना ही बंद कर दिया पहले ही 2013 के बाद? हाँ, 2013 के बाद में बुलाना बंद कर दिया था। गोगुंदा वाले तो मेरे को बात ही नहीं करते थे ना। फिर उदयपुर वाले बुलाते थे तब मैं जाता ही नहीं था, कभी कभी जाता, ऐसा चलता था, खट्टा मीठा चलता था। उसके बाद में जनता सेना में चले गए हम, तो जनता सेना में गए तो वापस चंद्रगुप्त जी चौहान अध्यक्ष बने, तो उन्होंने कहा भाई वापस लिया, हमारे को अंदर लिया, वापस उदयपुर गए और पार्टी कार्यालय में हमारा ज्वाइनिंग करवा दिया। रंजीत सिंह की बिंडर सब हम ज्वाइन हो गए। उसके बाद में चल रहे पार्टी के साथ में ही, हम तो कहाँ जावे। आज भी आप पार्टी के साथ हैं? पार्टी के साथ में ही जावे कहाँ बस। पर आप इतना जैसा पहले काम करते थे वैसा काम करने की इच्छा नहीं है जी। इच्छा होती नहीं, इच्छा होवे कैसे भाई। आज अपने साथ में इतना इन लोगों ने किया, एमएलए बनते ही मान लो कि पार्टी कोई काम दे रही है, कई काम के शिलान्यास हो रहे हैं, काम के उद्घाटन हो रहे हैं, तो उसमें अगर पत्थर पे नाम लिखते हैं, उस नाम भी मेरा लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। पर उनकी भी तो मजबूरी है ना, जो टिकट लाए उनके लिए वो भी तो उनकी बात रखेंगे। हाँ, तो वो उनकी बात रखते हुए मेरा नाम नहीं लिख रहे। अब भले कार्यकर्ता कह रहे हैं, गांव में कार्यकर्ता कहें कि भाई यार शिवजी भाई साहब का नाम क्यों नहीं लिख रहे हो, कि वो तो तुम्हारे को नहीं बोलना है, वो हम करेंगे जो सही है। तब उसी टाइम से मान लो कि एमएलए को मैंने नहीं बनाया होगा क्या, मैंने मेहनत नहीं की एमएलए के लिए, मैंने प्रधान बनाया पुष्कर को, उस टाइम में मैंने मेहनत नहीं की क्या, तो मेहनत तो कर रही है। पर वो तो अब भी कहते हैं कि शिवनारायण जी भले ही बीड़ा उठाते हैं कि 3300 वोट से या हमने जिताया पहला चुनाव, लेकिन शिवनारायण जी नहीं रहे तो भी हमने 18 का चुनाव जीता, हमने 23 का चुनाव जीता। तो वो जीता था, ये थोड़ी उन्होंने 20,000 वोटों से
जिता दी बीजेपी को। अगर अगर मैं यूं कह रहा हूँ कि वो वकील में भी पावर होता, पुष्कर तेली में भी पावर होता, ये एमएलए में भी पावर होता, प्रताप गमेती में, तो अगर पावर होता तो वो 20-20 हजार से पार्टी को जिताते ना। मैंने 3,000 वोटों से जीते, तुम 3,000 ऊपर ही लेके क्यों बैठे हो? तुम भी अगर और ज्यादा मेहनत करते, उसके बाद में तो पब्लिसिटी भी बढ़ी है, उसके बाद में वोट भी बढ़े, सब कुछ है, तो तुम्हारे जो उधर झुकाव होता, तुम 20-20 हजार 30-30 हजार से एमएलए जिताते, ऐसा भी तो कर सकते थे। तो दूसरे और तीसरे चुनाव में फिर आपने कार सेवा करने का प्रयास किया? नहीं किया मैंने, आज दिन तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल नहीं। तो फिर टीस क्या है, मन में दर्द क्या है? मन में तो दर्द ये रहता है भाई साहब कि यार आज पार्टी को यूं समझो आप धराशायी हुई लगी थी, धराशायी पार्टी थी यहाँ बीजेपी, कोई बीड़ा उठाने वाला ही नहीं था। जो अध्यक्ष बनते थे, मंडल अध्यक्ष बनते थे, तो उनको ये कांग्रेस वाले दमनता से मारपीट करते थे उसके साथ, कैसे भी करके, मतलब तू कहीं मीटिंग नहीं करेगा, तू कहीं आया जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा, तू तेरे हिसाब से शांत रहे, तो वो सब जीव में रहते थे। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में भी जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं, न कहीं लाल सिंह जाला नजर आ जाते हैं कांग्रेस के, तो चुपचाप हो जाएंगे या मुंह फेर लेंगे, तो हमारे को कहीं देख लेगा वो। इतनी डर थी लोगों के। गोगुंदा पंचायत समिति एक बार चुनाव कर रहे थे, चुनाव में हम तो, हमारी टीम तो दमंगता से काम कर रही थी न, ये जैसे बैठे थे लोग, बीजेपी के लोग बैठे थे, तो जैसे इनकी गाड़ी आई, कांग्रेस लीडर की गाड़ी आई, सबने उधर मुंह फेर लिया। अब उनको ऐसे नहीं लगे कि भाई ये कौन कौन बैठे हैं यहाँ सामने, कोई तो उठ के भाग भी गए। फिर धीरे धीरे मैंने जान फूंकी इन लोगों के अंदर, तुम्हारा काम हो जो मेरे को बोलो आप, मैं तुम्हारा काम करूं, भले कांग्रेस सरकार है, भले तहसील में माथे बैठना पड़े, थाने में जाके माथे बैठना पड़ा। थानेदारों को इतना कहा, थानेदारों ने 2-2 बार मेरे साथ में मारपीट की। सामने कांग्रेस दमंगता से कहती उनको इसको, अगर ये मेरे सामने तो आ नहीं सकते थे, पुलिस से मेरे साथ मारपीट करवाते थे, तो थानेदारों ने मेरे को थाने में डाल के मेरे साथ में मारपीट की, तो भी मैंने काम नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, यहाँ बीजेपी मजबूत करके रहूंगा मैं। इतना दुख देखा मैंने, जिसकी हद नहीं। इतना दुख देखते हुए फिर ये लोग मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर यार मेरे को दर्द नहीं होता क्या? तो आज के पत्थरों को भूला जा रहा है, नीम को पत्थर को भूला जा रहा है, यही बन गया था। आगे जो जहाँ कहेंगे वहीं वो बात मानेंगे कि भाई उसको हटा दो, दूसरी कारखानी बना दो, तो फिर दूसरी बना दी, तो वो चल रही है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कोई बात नहीं, चलने दो, धीरे धीरे मैं भी बैठ गया, और क्या करूं मैं। आप अब देख रहे हैं कि कई लोग कांग्रेस से बीजेपी, कई बीजेपी से कांग्रेस, ऐसे होता रहता है पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूं। आप है जहीं के जहीं हैं, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी। अब मैं तो यहीं का यहीं रहूंगा, क्या करूंगा मैं तो यार। मैं तो मेरे तो जो काम करता हूँ, जो मेरे खेती बाड़ी और धंधे से काम करता हूँ बस। जी, पर आपने इधर उधर होने का नहीं सोचा? बिल्कुल 1% ही नहीं सोचा कि भाई मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, मैं वहाँ चला जाऊंगा, वहाँ जाके क्या करूँ, अपनी भावना ही नहीं मिलती है। जनता पार्टी में कैसे चले गए थे? जनता पार्टी में तो देखो, हमने वो ऊपर के जो नेता थे, रंजीत सिंह जी भिंडर देखो, वसुंधरा जी देखो, गुलाब जी देखो, वो सब अपने साथ में थे, तो मैंने कहा ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास में, ऑप्शन नहीं था। फिर भोपाल सिंह जी ने, हमने विचार किया क्या करें, तो कि भाई अपने इनसे विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनसे साथ में चले जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम चले गए। प्रकाश जी पुरोहित उस टाइम में अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, तो भी उन्होंने कहा भाई मैं भी आ जाता हूँ, इन लोगों के साथ में रह गया, तब उनका भी नहीं पट रहा था। आपने मंडल अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के लोगों को बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया, कितने लोगों को जोड़ा? देखो, लक्ष्मण सिंह जी जाला है, नवल सिंह जी है, इन लोगों को मैंने जोड़ा। उसके बाद में नादेशमा की पूरी टीम मैंने जोड़ी। लक्ष्मण सिंह जी को कैसे लाए आप, कैसे तैयार किया उनको? ये लोग कैसे थे, ये भी कोई विरोध में एमएलए उतारते थे हर टाइम में कांग्रेस के सामने। अच्छा, हाँ, विरोध में एमएलए उतारते थे। इनकी लक्ष्मण सिंह जी ने उतारा है? हाँ, उतारा है, मंगीलाल जी गरासिया के सामने। हाँ, वो कोई टेकाराम ऐसा कुछ था, उसको उतारा न। उस टाइम में इन लोगों ने 10,000 वोट लाए थे। 10,000 वोट लाते हुए भी 10,000 से कांग्रेस जीती थी। मतलब लाल सिंह जी की, लक्ष्मण सिंह जी की पहले से नहीं पट रही थी? नहीं पट रही थी, पहले से नहीं पट रही थी। ये लोग कह रहे थे कि यार हमारे को भी साथ में ले लो, हम बीजेपी का काम करेंगे, यूं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो ले लो, इसलिए ले लिए। नए कार्यकर्ताओं से आप यही कहेंगे कि बस अपने अपने हिसाब से चलो, बाकी आप यूं भाई मेरे दमकता से मैं काम कर लूंगा, मैं ये जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा, मैं प्रदेश में ये कर लूंगा, मैं ऐसा नेता बन जाऊंगा, वो दिमाग से निकाल लो कि वो 2 आदमी चाहेंगे उसको ही बनाएंगे, बाकी किसको नहीं बनाएंगे।
साम दान दाम दन भेद कैसे भी करके जो करेगा, जो होशियार होगा, जो पूंजीपति होगा, वो काम करेगा। ये तो आप उनका प्रचार कर रहे हो, मतलब उनकी दुकान में ही भेज रहे हो सबको। अगर मुझे कभी जीवन में बनना है तो मुझे वहीं जाना है। हाँ, ग्राहक बढ़ा रहे हो आप तो। ग्राहक बढ़ा अब क्या करें हम। ये थे शिवनारायण जी पालीवाल, जिन्होंने अपनी पूरी एक तरीके से आत्मकथा शेयर की है। इन्होंने सुझाव भी दिए हैं, सुझावों को मानना न मानना आपके ऊपर है, लेकिन राजनीति में ऐसा भी होता है।